आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 9 हमारा चल रहा था और उसके हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए थे। आज चौथा वीडियो है। असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गति के कारण आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं धारा, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई आयताकार लूप है और वो आयताकार लूप नियत वेग से गति कर रहा है, वो भी असमान चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस प्रकार इसके गति करने के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा जो उसमें उत्पन्न होगी, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा आप, इसमें मैंने माना कि ए बी सी और डी ये एक आयताकार लूप है। इस आयताकार ये जो आयताकार लूप है, इसकी ये वाली जो भुजा है वो एल लंबाई की है। क्लियर। अब ये जो क्रॉस के रूप में जो व्यक्त है, ये एक असमान चुंबकीय क्षेत्र है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो क्रॉस होता है ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और उसकी जो डायरेक्शन है वो कागज के तल के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होती है। मैंने माना कि ये जो लूप है ये v वेग से गति कर रहा है। गति करेगा तो डेल्टा टी समय में जो इसकी एडी भुजा थी, जो फिलहाल यहाँ पर थी, वो डेल्टा टी समय में v डेल्टा टी दूरी चली जाएगी और अब ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिएगा, इसमें माना एक असमान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक आयताकार लूप v वेग से गति कर रहा है। माना इसकी भुजा AD की लंबाई स्मॉल l है। तब डेल्टा टी समय में यह भुजा v डेल्टा टी दूरी तय करेगी। तब भुजा AD द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल होगा। देखो, जो हमने AD भुजा बताई थी, ऐसी दूरी तो थी v डेल्टा टी और ये वाली दूरी थी l, तो क्षेत्रफल हो जाएगा वी एल डेल्टा टी। डेल्टा ए बराबर हो गया वी एल डेल्टा टी। तो चूंकि बाईं ओर से कुंडली खिसक रही है तो वहाँ से चुंबकीय फ्लक्स में तो कमी आएगी, और दाईं ओर के हिस्से में कुंडली का हिस्सा बढ़ रहा है तो वहाँ फ्लक्स में वृद्धि होगी। तो देखो, बाईं ओर से कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में कमी होगी और फ्लक्स में कमी होती है फाई। तो फाई B1 लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैंने माना कि ये जो बाईं ओर का जो हिस्सा है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1 है। चुंबकीय क्षेत्र का हिस्सा B1 है, तो फाई B1 इज इक्वल टू हो गया, चूँकि फाई बराबर होता है B डेल्टा ए, तो B की जगह लिख दिया B1, डेल्टा ए की जगह लिख दिया डेल्टा ए। तो डेल्टा ए ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो B1 वी एल डेल्टा टी, तो ये हो गया वी एल डेल्टा टी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दाईं ओर से फ्लक्स में वृद्धि होगी, फाई B2 बराबर B2 डेल्टा ए या B2 वी एल डेल्टा टी, समीकरण नंबर 2। तो देखिए, ये हो गया B2 इज B2 डेल्टा ए और ये हो गया फाई B2 बराबर B2 डेल्टा ए और ये हो गया B2 वी एल डेल्टा टी, समीकरण नंबर 2। अब कुल मिला के बात करते हैं हम, अतः फ्लक्स में कुल परिवर्तन होगा। देखो, कुल परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे कि वृद्धि में से कमी को घटाएंगे। तो वृद्धि तो ये हुई थी ना फाई B2, तो लिखा फाई B2 माइनस फाई B1, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई B2 माइनस फाई B1 रख दीजिए। आप फाई B2 की मान रख दीजिए, फाई B1 का मान रख दीजिए, और ये हो जाएगा B2 VL डेल्टा टी माइनस B1 VL डेल्टा टी, या डेल्टा फाई इज इक्वल टू B2 माइनस B1 और VL डेल्टा टी, समीकरण नंबर 3। यह अपन इसको मैंने किया कि डेल्टा टी को इसके नीचे भाग लगा दिया, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बराबर हो गया B2 माइनस B1 और VL। अब मैंने क्या किया, इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस B1 माइनस B2 और VL। इस माइनस के चिन्ह को मैंने इधर भेज दिया, तो ये बन जाएगा माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बराबर हो गया B1 माइनस B2 और VL, समीकरण नंबर 4। अब आगे हम बात करें लेंज वेब
फैराडे व लेंज के नियम से, और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है समीकरण 5 से। तो अब समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से E बराबर हो गया B1 माइनस B2 और VL समीकरण 6। तो समीकरण 6 कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को व्यक्त करता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो कुंडली में प्रेरित धारा होगी I बराबर E अपॉन आर। होता तो V अपॉन आर है, लेकिन V की जगह यहाँ E लिख रखा है। विद्युत वाहक बल वास्तव में वोल्टेज के समकक्ष होता है, तो I बराबर हो गया E अपॉन आर। तो I बराबर E की जगह B1 माइनस B2 VL, तो ये हो गया B1 माइनस B2 VL अपॉन आर समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 7 कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा के मान को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप के गति करने के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रक्रिया हमने पढ़ी है इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात इसके अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण की बात हम यहाँ पर अब करने जा रहे हैं। तो देखिएगा आप इसमें क्या सिस्टम है। ये वही आयताकार लूप है, A B C और D वही आयताकार लूप है। इस आयताकार लूप की ये जो AD भुजा है इसकी लंबाई हमने स्मॉल l लिख दी है। इस AD भुजा पर यहाँ B1 चुंबकीय क्षेत्र है और इस BC भुजा पर यहाँ पर B2 चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब इसको गति करवाएंगे तो उस समय इस लूप के अंदर करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, तो यहाँ चुंबकीय बल भी लगेंगे। तो इस भुजा पर मैंने माना F1 बल लगा, इस पर F2 लगा, इस पर F3 लगा और इस भुजा पर F4 बल लगा। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। देखो इसमें माना ABCD एक आयताकार कुंडली है जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गति कर रही है। तब भुजा AD पर लगने वाला बल होगा और वो बल होगा F बराबर ILB होता है, तो ये होगा F1 बराबर ILB1 समीकरण नंबर 1 और इसकी दिशा होगी बाईं ओर, ये बाईं ओर इसकी दिशा होगी। अब हम भुजा BC पर बल को फाइंड आउट करेंगे। उस पर बल होगा F3 बराबर ILB2 समीकरण नंबर 2, दाईं ओर ये बल लगेगा। इन दोनों के कारण परिणामी बल, एक बल F1 तो इस साइड लग रहा है, एक इस साइड लग रहा है, तो इनका परिणामी बल के लिए इनको आपस में सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो F बराबर F1 माइनस F3। आप कहोगे कि F1 में F3 क्यों घटाया, क्योंकि हमें पता है कि B1 बड़ा है और B2 छोटा है। क्लियर। तो ये हो गया F बराबर ILB1 माइनस ILB2। क्लियर। तो यह F बराबर ILB1 माइनस B2 समीकरण नंबर 3 हो गया। अब वहाँ पर बल F2 और F4 भी लग रहे थे, वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। देखो आप भुजा AB तथा CD पर समान बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो माना कुंडली डेल्टा T समय में V डेल्टा T दूरी तय करती है, तो किया गया कार्य होगा W बराबर F डेल्टा X। F की वैल्यू आप रख दीजिए ऊपर से, तो ये हो गया W बराबर ILB1 माइनस B2 गुणा V डेल्टा T। भाई डेल्टा X की जगह लिख दिया हमने V डेल्टा T, बाकी F की जगह ये वैल्यू मैंने उठा के रख दी है। अब आपको पता है कि हमने पिछले इसी टॉपिक में थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि I बराबर B1 माइनस B2 LV अपॉन R होता है। ये वैल्यू आप इस I की जगह रख दीजिए, तो W बराबर हो जाएगा B1 माइनस B2 LV अपॉन R और L B1 माइनस B2 गुणा V डेल्टा T। इसको सोल्व करोगे तो W बराबर हो जाएगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डेल्टा T अपॉन R। किया गया यह कार्य परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है, अतः डेल्टा T समय में ऊष्मा के रूप में व्यय की गई ऊर्जा होगी। तो ये तो हो गया विद्युत ऊर्जा के रूप में किया गया कार्य। अब बात आती है कि इसमें कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा की उसकी वैल्यू देखते हैं। H बराबर होता है I स्क्वायर R डेल्टा T। भाई अगर हम किसी R प्रतिरोध के तार में I धारा T समय तक प्रवाहित करें तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R डेल्टा T। क्लियर। अब I की वैल्यू हम ऊपर से लिखेंगे,
आई की वैल्यू हम ऊपर से लिखेंगे, तो ये एच की वैल्यू क्या आती है वो देखिए आप। तो ये वैल्यू एच बराबर ये आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो एच बराबर ये जाएगा। तो कुल मिला के समीकरण 4 में जो हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकाली थी ना, किया गया जो कार्य निकाला था वो उत्पन्न ऊष्मा के यहाँ पर बराबर हो रहा है। इसका मतलब जो किया गया कार्य है, जो कार्य हम कुंडली को गति करवाने में जो कार्य हम कर रहे हैं, किया गया वह कार्य उस कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा के बराबर है। अर्थात इस प्रक्रिया में ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो देखिए आप इसमें, अतः किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है, अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।